नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। एमएलसी चुनाव एसटी, एसडब्ल्यूटी, एसडब्ल्यूजी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना जारी। पहले दौर के अंत में जेडीएस उम्मीदवार आ गए। कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कुछ मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। विधानसभा सीटों के मतदाताओं ने दो राजनीतिक परिवारों के सदस्यों को नकार। वाल्मीकि कॉर्प घोटाला, कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र इस्तीफा देंगे, उप मुख्यमंत्री शिवकुमार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा क्षेत्र के चुनाव नतीजों की प्रशंसा जाहिर की और बीदर में कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे की विजय बनाने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने ग्रेजुएट क्षेत्र के एमएलसी की मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रशेखर पाटिल के विजय होने की कामना की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। नमस्कार, सभी बीदर के महा जनता को मैं बधाई देता हूं। जो लोकसभा का चुनाव का रिज़ल्ट हमारे को भारी मतों से हमारा कैंडिडेट जिता के दिए हैं। 1,28,800 वोटों से क्या है हमारा कैंडिडेट श्री सागर खंडरे आज एमपी चुनाव में जीत हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज पार्लियामेंट में बीदर की ओर से एक छोटा 26 ईयर का लड़का आज एमपी बना है। ये टोटल ऑल इंडिया में शायद इनके उतना कम उम्र वाला कोई शायद व्यक्ति नहीं होगा। ये तो बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। उससे भी ज़्यादा मैं हमारे जो कांग्रेस वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, साथ ही साथ हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी और डीके शिवकुमार साहब जी, ये तमाम नेताओं ने जो टिकट दिया है इनको, इतना छोटा एज रहने के बावजूद भी वो सीट दिए हैं और उसी हिसाब से यहाँ के बीदर के जनता ने जिता के दिया है। साथ ही साथ मैं इस खुशी के मौके के ऊपर हमारे बीदर ज़िले के उस्तुवारी मंत्री ईश्वर खंडरे जी और रहीम खान जी और श्री राजशेखर पाटिल जी और श्री अरविंद कुमार अरले जी और श्री विजय सिंह जी और अशोक खेणी जी, इन तमाम नेताओं का सहकार हमें मिला है और हमारा कैंडिडेट बहुत बड़ी वोटों से क्या है जीत हासिल किया है। इस मौके के ऊपर तमाम बीदर के हमारे कांग्रेस के भाइयों को, जो भी लीडर्स यहाँ पे इसके लिए काम किए हैं, तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं आज ये उम्मीद भी करता हूँ आज भी एक रिज़ल्ट हमारे को एमएलसी का रिज़ल्ट आने वाला है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारा कैंडिडेट डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल इस एमएलसी चुनाव में भी क्या है जीत हासिल करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करते हुए मैं सभी लोगों को और एक बार बधाई देता हूं। धन्यवाद। राज्य के ईबी विभाग की SC/ST यूनियन की सेंट्रल कमेटी में सुमंत कट्टीमनी को सदस्य नियुक्त किए जाने पर आज यूनियन की बीदर शाखा में खुशी की लहर देखने में आई। आज शहर के अंबेडकर चौक पर खुशी मनाई गई। इस मौके पर सुमंत कट्टीमनी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। भाग्य विधाता संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर को गौरवपूर्वक नमन करते हुए KEB SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे स्टेट लेवल यूनियन की ओर से आज स्टेट लेवल की यूनियन के हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बसवराज जैनापुरे साहब, हमारे भाई और एक मेरे साथी और मेरे भाई श्रीमंत थालेले जी, हमारे CEC मेंबर है
और एक आज मुझे नया स्टेट के सेंट्रल कमेटी के मेंबर बनाया गया। मेरे नाम सुमंत कट्टीमनी और एक मेरे दोस्त मेरे भाई छोटे भाई विजय कुमार डुम्मे जी को, और आज पर यहाँ पे और सर्कल कमेटी के नेतृत्व निभाने वाले मेरे भाई मानतेश फुले जी और तमाम मेरे भाइयों श्रीमंत सुनील और धोंडीराम जी, अनिल जी, सुनील, सब जों को मैं अभिवादन करता हूँ कि आज पहले हम जो भी है सिर्फ बाबा साहेब की वजह से है। बाबा साहेब ना होते तो हम कहाँ होते, कि हमारे वजूद ना होते, हम ना यहाँ पे ये धरती पे जीते, स्वाभिमान से जीते। ये स्वाभिमान की ज़िंदगी बाबा साहेब ने दिए। जो भी हम हासिल किए, आज ये पोस्ट भी हासिल किए सेंट्रल लेवल पे, हमारी यूनियन भी आज हम बनाए बोले तो बाबा साहेब की लोगों से बनाए। हमारे KBSS एसोसिएशन का लोगो बाबा साहेब के लोगों से है, तो अभिमान है, स्वाभिमान है। बाबा साहेब के हम वजूद रखने वाले हैं, बाबा साहेब के रास्ते पे चलने वाले हैं। आज आप लोग आप आए, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह सर्कल डिवीज़न कमेटी तमाम पदाधिकारियों को और जिले से इधर जिले से बहुत सारे साथियों आए हैं। और ये होते हुए पहले हम बाबा साहेब को अभिवादन देने के बाद हमारे KB में अभी फंक्शन रखा हुआ है हमारे यहाँ, इसलिए हम पे जा रहे हैं। आप आए, ये हमारे आज मैं हमारे बिदर ज़िले के तमाम बंधुओं से मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि आज एक बहुत अच्छा डिसीजन लिए कि हमारे सागर खंडरे जी को आज आप जिताए, और भारत में भी बहुत अच्छा बदलाव आया है। इसके भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। संविधान की सुरक्षा के लिए आप लोग जो लोग भी कदम लिए उसको हम लोग धन्यवाद देते हुए मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव की मतगणना दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से गुरुवार को मैसूर में JLB रोड स्थित महारानी विज्ञान महाविद्यालय में चल रही है। कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव की मतगणना के पहले दौर के अंत में JDS उम्मीदवार के विवेकानंद को 3,757 वोट मिले और वह कांग्रेस उम्मीदवार मरिथिब्बे गौड़ा से 1,278 वोटों के अंतर से आगे चले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मरिथिब्बे गौड़ा को 2,489 वोट मिले हैं। दक्षिण शिक्षक सीट से 401 मतपत्र खारिज कर दिए गए हैं। मैसूर, मांड्या, चामराजनगर और हासन जिलों के दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में 88.07% मतदान हुआ। कुल 21,549 मतदाताओं में से 18,989 मतदाताओं ने वोट डाले। कांग्रेस उम्मीदवार मरिथिब्बे गौड़ा, JDS उम्मीदवार के विवेकानंद, कर्नाटक जनता पक्ष उम्मीदवार M नागेंद्र बाबू, मद्दूर, कन्नड़ चलावली वटल पक्ष उम्मीदवार वटल नागराज, स्वतंत्र उम्मीदवार S अनिल कुमार, कदम अम्बरीश, नागमलेश निंगराजू, शंकनपुरा, केसी पुट्टा सिचेट्टी, डॉक्टर रमेश और राजू के सिद्धरामैयानपुर मैदान में थे। सिद्धैया हनुमापुर मैदान में थे। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में विफल रहे मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान द्वारा देर सवेर ऐसी दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब दिल्ली में अपने भारतीय सहयोगियों के साथ व्यस्त पार्टी आलाकमान उन मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया और राज्य में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में इसके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को विजय होने में मदद की। उम्मीदवारों द्वारा अपनी हार के कारणों पर जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना के साथ कर्नाटक के प्रभारी AICC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक सप्ताह के भीतर बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। पार्टी उम्मीदवारों विशेषकर उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के भाई और मौजूदा सांसद DK सुरेश की बेंगलुरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी, जो हाईकमान के लिए एक झटका था। बुधवार को शिव कुमार ने मांड्या और कोलार जिलों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। वह सिद्धरामैया के साथ जल्द ही एक बैठक कर सकते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेलगावी जिले के दो राजनीतिक रूप में मजबूत परिवारों जिनके सदस्यों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था को इस बार वास्तविकता का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहां तक कि उनके परिवार द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने भी इन उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि इन परिवारों ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को हल्के में लिया, जिसके कारण उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के बेटे मृणाल हेब्बालकर ने बेलगावी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, जबकि लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली की बेटी प्रियंका ने चिकोड़ी में पार्टी का फैसला सही साबित हुआ, लेकिन बेलगावी में बुरी तरह विफल रहा। मृणाल हेब्बालकर भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से 1,78,437 मतों से हार गए। इस निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से बेलगावी ग्रामीण का प्रतिनिधित्व लक्ष्मी हेब्बालकर करती है। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र से 56,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। परिवार को भरोसा था कि मृणाल को इस सीट से कम 50,000 वोटों की बढ़त मिलेगी, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब मतदाताओं ने परिवार को नकार दिया और शेट्टार को यहां 50,529 वोटों की बड़ी बढ़त मिल गई। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि मंत्री पी नागेंद्र ने अवैध धन हस्तांतरण मामले में उनके खिलाफ लगे आरोपों के बाद इस्तीफे की पेशकश की है और संकेत दिया कि वह आज दिन में सिद्धरामैया मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी भाजपा ने विधानसौधा से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला और राज्यपाल थावरचंद गहलोत से अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने इसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला बताया। शिव कुमार ने कहा कि किसी को इस्तीफा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमने खुद, मैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नागेंद्र से चर्चा की है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह किसी भी चीज में शामिल नहीं है, लेकिन पार्टी और सरकार के हित में वह पार्टी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। उन्होंने खुद मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। अवैध वृक्ष कटाई और जहर देने के मामलों की संख्या में वृद्धि को स्वीकार करते हुए वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि हरित क्षेत्र से संरक्षण के लिए वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1966 में संशोधन की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए खंडे ने कहा कि पेड़ों की कटाई के खिलाफ दंड को और अधिक कठोर और सतर्क बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार नई परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति रोकने पर भी विचार कर रही है। साथ ही कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर एक अध्ययन किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। एआईसीसी अध्यक्ष के दामाद राधा कृष्णा ने कर्नाटक की कलबुर्गी लोकसभा सीट से विजयी होकर 2019 के आम चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की हार का बदला ले लिया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जी जाधव को 27,205 मतों के अंतर से हराया। राधाकृष्णन को 6,52,321 वोट मिले, जबकि जाधव को 6,25,116 वोट मिले। कलबुर्गी राज्य में हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था। खड़गे के बेटे आरडीपी आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे पूरे समय निर्वाचन क्षेत्र में रहे और राधाकृष्णा की जीत के लिए रणनीति बनाई। खड़गे परिवार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद बनाए रखने के लिए यह जीत महत्वपूर्ण थी। जाधव को जायंट किलर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 2019 के आम चुनाव में खड़गे को हराया था। राधाकृष्णा को एक विनम्र और मिलनसार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे के सभी मामलों का ध्यान रखा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कांग्रेस सरकार के एक मौजूदा मंत्री के मौखिक निर्देश पर 187 करोड़ रुपए की धनराशि के दुरुपयोग के आरोपों के बीच एक आदिवासी कल्याण कर्मचारी की आत्महत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस घटनाक्रम से चिंतित है, क्योंकि विपक्षी भाजपा ने पहले ही युवा सशक्तिकरण, खेल और जनजातीय कल्याण मंत्री बी नागेंद्र का इस्तीफा मांगने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन की योजना बना ली। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को कार्यवाही करने के लिए गुरुवार 6 जून तक की समय सीमा तय की है। भाजपा का दावा है कि आदिवासी कल्याण के लिए निर्धारित 187 करोड़ रुपए सरकारी खाते से व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिए गए, जिसका उपयोग तेलंगाना राज्य और भारत के अन्य भागों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव खर्च में किया गया। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की जानकारी के बिना इतनी बड़ी राशि हस्तांतरित करना असंभव है। हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिन्हें विशेष जांच दल एसआईटी ने सेक्स स्कैंडल में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था, का बुधवार को बेंगलुरु के बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल में परीक्षण किया गया। एसआईटी ने उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए अदालत में अनुमति मांगी थी। ऐसे परीक्षणों के लिए अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य है और आमतौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों या अभियोजकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर अनुमति दी जाती है। अनुमति देने से पहले न्यायालय साक्ष्य जुटाने और मामले की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए परीक्षणों की आवश्यकता का निर्धारण करता है। प्रज्वल पर किए गए पुरुषत्व परीक्षण में कथित यौन शोषण से संबंधित साक्ष्य जुटाने के लिए शारीरिक परीक्षण और अन्य परीक्षण शामिल थे।
केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और देवेगौड़ा परिवार वो कलिंगा के गढ़ में वर्चस्व कायम करने के लिए एक बार फिर आमने सामने हैं। शिव कुमार के छोटे भाई और निवर्तमान सांसद डीके सुरेश के बेंगलुरु ग्रामीण से हारने के बाद रामनगर जिले के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि डीके सुरेश चन्नपट्टना विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। मांड्या से जीतने वाले राज्य जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी चन्नपट्टना से मौजूदा विधायक हैं। चन्नपट्टना के लिए उपचुनाव 6 महीने के भीतर होगा। यह देखना होगा कि कुमारस्वामी अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को चन्नपट्टना से मैदान में उतारेंगे या अपनी गठबंधन सहयोगी भाजपा के लिए सीट कुर्बान करेंगे। निखिल रामनगर में 2023 का चुनाव हार गए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। एमएलसी चुनाव एसटी एसडब्ल्यूटी एसडब्ल्यूजी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना जारी। पहले दौर के अंत में जेडीएस से उम्मीदवार आ गए। कांग्रेस आलाकमान जल्द ही कुछ मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। वे विधानसभा सीटों के मतदाताओं ने 2 राजनीतिक परिवारों के सदस्यों को नकार दिया। वाल्मीकि कौर घोटाला कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र इस्तीफा देंगे। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।